नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय एक खबर ने हम सबको हिला दिया। वह था सुशांत सिंह का आत्महत्या करना। और इस खबर के विचलित होने का कारण भी यही था कि जिसे लोग अपनी प्रेरणा मानते थे और एक संघर्ष की मिसाल देते थे, उसका इस तरह चले जाना सबको द्रवित कर देता है। यहाँ पर आज हम लोग एक विशेष दृष्टिकोण से बातचीत कर रहे हैं कि दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन को दुनिया के प्रेरक वक्ताओं में माना जाता है और उनके जो संघर्ष की कहानी है वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रही है। और उनका एक पत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जब उसका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा था तो जो पहला सबक वो बच्चे को देना चाह रहे थे, उन्होंने उस पत्र में लिखा है। वो जो पत्र है, जो प्रिंसिपल के नाम लिखा गया, उसमें वो पहली बात क्या कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं और यह बात मेरे बच्चे को भी समझाने की ज़रूरत है। मतलब ये पहली लाइन वो लिख रहे हैं कि बच्चे को बचपन से आप पूरी चीज़ें बताइए, अच्छी बातें बताइए, लेकिन उसको ये भी बताना चाहिए कि भाई दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें एक मानव व्यवहार के एक पक्ष को देखना चाहिए जिसको अभिवृत्ति या अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। जिस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है उस तरह का हम जीवन जीते हैं। और एटीट्यूड बनता कैसे है? जिस तरह हम अब बचपन से जो हमारे अनुभव हो रहे हैं और जिस अनुभव के आधार पर हमें सफलता मिलती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो उस तरह का व्यवहार हम दोबारा करने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर अच्छी कविता सुनाने पर पुरस्कार दिया जाता है, उसको लगता है कि मेरे इस काम से लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो वह उसके व्यवहार में आने लगता है। और इस एटीट्यूड को हम लोग एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको जीवन में प्रयोग होता है। एक फिल्म है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई में बच्चा है, छोटा है, वो जीवन की खोज भी कर रहा है। तो उसे ये लगता था, बचपन से बताया गया कि जानवर बहुत भोले होते हैं, जानवर दिल के सच्चे होते हैं, जानवर जो है, पशु पक्षी जो है, वो किसी का नुकसान नहीं करते। और वो चिड़ियाघर में जाता है और चिड़ियाघर में एक शेर भर्ती बंद रहता है। बंद है वो, वहाँ पर उसके खाने का मांस का टुकड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा जो जिसका नाम पाई है, वह पिंजड़े के अंदर हाथ डालता है और शेर को बुलाता है कि शेर यह खा ले, क्योंकि उस बच्चे को यही पता रहता है कि जानवर भोले होते हैं। और जैसे ही शेर उसके पास आता रहता है, उसके पिता जाते हैं, उसको जोर से खींच के अलग करते हैं और उसको समझाते हैं कि शेर के साथ बिना ट्रेनिंग के आप नहीं उतर सकते। तुम्हें पता नहीं कि शेर तुम्हारा हाथ खा सकता था। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जानवर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। और आगे हम लोग जब उस फिल्म को देखेंगे तो उस पूरी फिल्म में यही सबक उसके काम आता है। जब वह एक दुर्घटना के बाद समुद्र में अकेले एक शेर के साथ वो बसता है, अगर वो सबक उसको याद था तब वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे शेर को प्रशिक्षित करता है। अगर ये सबक उसको न दिया गया होता कि शेर पे एक जानवर है और वो जानवर कभी भी सामने आके आपका नुकसान पहुंचा सकता है, तो शायद वो जिंदा ना बचता। यही स्थिति हम लोगों के साथ भी होती है कि हमें बचपन से बहुत अच्छी बातें बताई जाती है, विशेषकर वो परिवार जो बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं, जो गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी सफलता मिलती है, हम जो चाहें अपनी मेहनत से पा सकते हैं। ये बातें एकदम सही हैं, बताई जानी चाहिए, लेकिन ये भी बताया जाना चाहिए हर व्यक्ति का एटीट्यूड वो उसके अपने अनुभव के आधार पर विकसित होता है। एक ही अलग उदाहरण है, हो सकता है मैं बहुत हल्का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप मनुष्य अपने जीवन में सामने वाले का भी एटीट्यूड समझ सके। उसमें मैं एक कॉलेज में गया था एग्ज़ाम के संदर्भ में एग्जामिनेशन लेने के लिए। वहाँ पर एक क्लर्क था, वो बात बात में कुछ गालियाँ देता था। तो मैंने एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा कि यार तुम
इतने गाली क्यों देते हो, और छोड़ देना चाहिए, कभी कभी तुम सबके सामने गाली दे सकते हो। तो उसने कहा भाई साहब सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन मैं गाली देना नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ, कि इसी ने तो मुझे नौकरी दिलाई है। और फिर उसने एक घटना बताई कि किसी समय प्रिंसिपल की वहाँ के किसी अधिकारी से बहस हो गई, झगड़ा हो गया, और इसने गुस्से में आके जो है प्रिंसिपल की तरफ से उसको गालियाँ दे दी। और इस गाली इसको कि प्रिंसिपल की तरफ से दी गई थी। अगले दिन प्रिंसिपल ने बुलाया और प्रिंसिपल खुश हुआ और कहते उसने मुझे पक्की नौकरी दे दी। अब सोचिए, मतलब ये बहुत हल्का उदाहरण मैं जानबूझ के ले रहा हूं। अगर वो उसे लगता है कि मेरे इस काम से मुझे सफलता मिल गई, अगली बार वो इसको नहीं छोड़ेगा। जिस तरह की ईमानदार आदमी ईमानदारी से काम करते समय उसे सफलता मिलती है तो कहता है नहीं मुझे इसी का पालन करना चाहिए। अब थोड़ा सा देखें, जो लोग पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल लोग जगह पे पहुंच गए हैं, अगर उनको सफलता ईमानदारी से मिली है, मेहनत से मिली है, तो वो उसको महत्व देंगे। लेकिन सफलता ईमानदारी और मेहनत के बजाय किसी जुगाड़ से मिल गई है तो फिर वो जुगाड़ करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस सच्चाई को मेहनत करने वाला अगर जानता रहेगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे अपने साथ कैसा व्यवहार करना है और सामने वाले के महत्व को समझना होगा। आपको ये लगेगा कि मैं दिल से बहुत अच्छा हूं, मैं ईमानदार हूं, मेहनत हूं, लेकिन वो पावरफुल लोग जो जिनको सफलता किसी अन्य रास्ते से मिली है वो शायद इस बात को महसूस ना कर पाए। अब देखिए सुशांत सिंह का पढ़ने में बहुत अच्छा था। एक जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय के सपने होते हैं, वो मेहनत किया, मेहनत करते हुए आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग की, वहाँ पे गणित में उसको मेडल भी मिला। उसके बाद फिर उसने अपने प्रतिभा को निखारने के लिए रिस्क लिया, जीरो से शुरू किया, टीवी सीरियल में काम किया। टीवी सीरियल में काम करने के बाद फिर उसने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया और धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उसको भरोसा है अपने पर कि मैं ईमानदारी इन सब चीज़ों को पा सकता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसको सफलता मिल गई तो उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि सफलता उसकी मेहनत से थी। लेकिन जब आप सफल हो गए, अब आपका सामना ऐसे लोगों से हो सकता है जो आपसे मित्रता करें और आप उनकी नजर आपके पैसे पर, आप तो सच्चे दिल से प्रेम कर रहे हो, आप सच्चे दिल से लोगों पर विश्वास कर रहे हो, आप जिन लोगों से मिल रहे हो उनको मान रहे हो कि ये दिल से सच्चे होंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन जब आपके खिलाफ साजिशें होने लगती है तो अचानक व्यक्ति टूटता है। क्यों? क्योंकि लिंकन की वो लाइन बच्चे को बचपन से नहीं सिखाई गई है कि दुनिया में सब अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जब खुद को भी ये आपको मैसेज देना चाहिए, खुद को बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए कि भाई ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, मेहनत हमें करनी चाहिए, लेकिन दुनिया में हमारा सामना उन लोगों से भी होगा जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो हो सकता है जो अपनी योजनाओं में गलत ढंग का इस्तेमाल करें। तब वो हमारे सामने कोई घटना घटेगी तो हम असहज नहीं हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में मैं जो अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, अपने साथियों से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के एटीट्यूड को भी समझना चाहिए। और एक बात और, जीवन में पढ़ाई के दौरान, मेहनत करने के दौरान हमें जीवन की तैयारी के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है कि कैसे हमें जीवन के भावनात्मक और मानसिक पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं हमारे सफलता में नहीं आता। वो हमारे बस हम सफलता का हमने क्या मान लिया, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, सफल है, ना अच्छे अंक पा रहा है, सफल है। कभी हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इसकी भावनात्मक ट्रेनिंग कैसे की जाए। और यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर लिंकन के उसी पत्र का उल्लेख कर रहा हूँ कि जिस पत्र में उन्होंने एक छोटे बच्चे में पहली लाइन क्या दी थी कि बच्चे को बताया जाना चाहिए कि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते। उसी पत्र की जो अंतिम सबक है, वो सबक ये है जो मैं पत्र के माध्यम से इसे बता रहा हूं कि आप उसे यह बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह से प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब रोने का मन करे तो रोने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये भी हमें देखना चाहिए, यदि हमारा दुखी है तो रो लेना चाहिए, और यदि हम उदास हैं तो हमें ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे उसको खुशी में बदले। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन शानदार है, और इस जीवन को जीतने के लिए, इस जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए हमें यह सबक तो आने चाहिए, हो चाहे जो हो जाए यार, बिंदास जिएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे और आनंद के साथ इस जीवन को जीते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।